तो बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के लिए वोटर्स में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। 20 जिलों की 122 सीटों पर 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस वक्त आप देख सकते हैं बिहार के अलग अलग जगह से अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भी शामिल हैं। कुल मतदाताओं की बात करें तो इसमें 1,75,00,000 महिलाएं हैं और दूसरे चरण में खासतौर पर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल सीमा से सटे जिलों में मतदान जारी है। सुरक्षित मतदान के लिए 4 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सीमांचल क्षेत्र काफी अहम है क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। एनडीए महागठबंधन के साथ साथ एआईएमआईएम के लिए भी सीमांचल की सीटें काफी अहम हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बाहुबलियों की पत्नियां और बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार चुनाव पर ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्णिया से अमित कुमार और मधुबनी से रजनीश कुमार। सबसे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्णिया में आप मौजूद हैं, काफी अहम ये सीट है। फिलहाल यहाँ पर वोटिंग कैसे चल रही है, कौन से मुद्दे हैं जिसे ध्यान में रखकर वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बताएं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो है सबसे अहम जो विषय है, मतदाताओं से लगातार पूरे दिन हमने बात करी है। मतदाताओं का कहना है कि विकास जो है वो जिस रफ्तार से चल रही है वो और उसको गति मिलनी चाहिए और वो तभी मिलेगी जब हम लोग एक अच्छी सरकार का चयन करेंगे। अपने वोट के चोट से जो है वो सरकार बेहतर हो, इसका गठन करेंगे। और ख़ास तौर पर जो महिला मतदाता भाग विधाता कही जाती है सरकार के गठन के लिए, तो उनकी तादाद जो है वो अच्छी खासी रही। सभी बूथों पर कमोवेश एक सा नज़ारा देखने को मिला। यहाँ भी जिस बूथ पे हम खड़े हैं, आप देखिए यहाँ पे महिला की कतार जो है वो काफ़ी लंबी है और इसमें हालांकि पुरुष का भी योगदान है। जो महिलाएं घर में कामकाज कर ली हैं उनको बूथ तक लेकर के उनके घर के लोग जो पुरुष हैं वोटर वो लेकर के आ रहे हैं। पुरुष मतदाता जो है इस काम में लगे हैं, साथ ही साथ वोट भी कास्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तैयारी है सीमांचल में खासतौर पर अगर हम बात करें, मुस्लिम बहुल ये जगह है और यहाँ पे पिछले जो चुनाव हुए थे उस दौरान एआईएमआईएम जो है वो 5 सीट यहां से हासिल करी थी। हालांकि उसमें से बाद में 4 विधायक टूट करके आरजेडी को समर्थन कर दिया और अभी वो चारों जो वर्तमान आरजेडी के टिकट पे चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री लेसी सिंह हैं, उनके साथ साथ और भी कई दिग्गज नेता जो मंत्री हैं, चाहे हम बात विजेंद्र यादव की कर ले जो सुपौल से मैदान में है, चुनावी मैदान में। उसके अलावा और भी कई मंत्री हैं, कई पूर्व मंत्री जो है जो आरजेडी सरकार में थे वो भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर के जो तैयारी चुनाव आयोग ने करी थी, राजनीतिक दलों ने करी थी, आज उसका लिटमस टेस्ट है और वो टेस्ट जो है वो इन वोटरों के वोट के चोट से ही हो रहा है। क्योंकि लगातार चाहे सुबह 7 बजे की घड़ी की बात करें, जब घड़ी की स्विच 7 पर नहीं भी गई थी तो उस समय ही मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पे पहुंच चुके थे। कई ऐसे मतदाता थे जो जिन्होंने कहा कि हम सबसे पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे और उस समय से लेकर के अभी की जो घड़ी है अब बिल्कुल अमित, काफी उत्साहजनक ये तस्वीर है। जिस तरह से आपने बताया सुबह 7 बजे से ही वोटर्स यहाँ पर आना शुरू हो गए और अभी भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी लाइन दिखाई दे रही है। अब सीधा चलते हैं मधुमती। रजनीश हमारे साथ है मधुबनी में। तो रजनीश, वोटिंग परसेंटेज बताएं और खासतौर पर वहां पर क्या हालात है ग्राउंड पर, ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दोपहर 3 बजे तक पूरे बिहार की अगर बात करेंगे तो अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी 1952 के बाद कहेंगे तो अब तक इतनी वोटिंग 3 बजे तक जो है मधुबनी में नहीं हुई है और बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है 60% से ऊपर पहुंच गया है। यानी पिछले चुनाव का रिकॉर्ड भी आज टूटने वाला है। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। खासकर पुरुषों के साथ साथ जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, वो घरों से निकलकर खुलकर वोटिंग करती नजर आ रही है। और बता दें, मिथिलांचल की राजधानी है मधुबनी और इस वक्त हम मौजूद हैं खजौली विधानसभा क्षेत्र, जो नेपाल और बिहार का बॉर्डर इलाका है। और ये बॉर्डर इलाके की तस्वीर है। बूथ संख्या 209, 210 और 11, ये 3 बूथ है और तीनों बूथ पर शांतिपूर्वक तरीके से जो वोटर्स हैं वोटिंग कर रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कहें कि खजौली में भी फिलहाल जो तस्वीरें हैं, मतलब शाम 6 बजे तक ये कतार आपको देखने को मिलेगी। दो जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है।
जिसमें नीतीश मिश्रा जो है झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा शीला मंडल जो बिहार सरकार की परिवहन मंत्री हैं, वो एक तरह से फुलपरास से चुनाव लड़ रही है। तो ये तमाम जो वोटर्स हैं, ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे वोट करने के बाद निकल रहे हैं। सुरक्षा की बात करेंगे अगर, चप्पे चप्पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ देश भर के अलग अलग राज्यों से पुलिस जो है उनको यहाँ डिप्यूट किया गया है। अर्धसैनिक बल जो है सभी बूथों पर तैनात किए गए हैं ताकि वोटर्स जो है उनको कोई परेशानी नहीं हो। बिहार आज खुद से एक नया इतिहास रचने वाला है। वोटिंग परसेंटेज शाम 6 बजे के बाद 70% तक जाने की संभावना है, जो बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए एक बड़ा संदेश है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग हो, बिहार सरकार हो या जिला प्रशासन हो, सभी की ये कोशिश थी और सभी ने इंतजार किया कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो। न्यूज़ 18 की अपील भी असरदार रहा और ये तस्वीर बता रही है। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने काफी अहम जानकारी दी कि वोटिंग परसेंटेज यहां पर इस बार रिकॉर्ड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरफ ये फैसला दिखेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का ही इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी या बदलाव होगा, इस पर देश दुनिया के लोगों की नजर है। 14 नवंबर को यह सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन हम आज ही आपको बता देंगे कि बिहार किसके साथ जाने वाला है, किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं और वीआईपी सीटों पर मतदाता किसको जिताने वाला है। आज शाम को हम पेश करेंगे खास बिहार चुनाव पर हमारा सबसे बड़ा और सटीक एग्जिट पोल। न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल देखने के लिए बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। साथ ही आपको बता दें आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। बिहार चुनाव कौन मारेगा बाजी, मेगा एग्जिट पोल, और हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी, आरजेडी प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु, जेडीयू प्रवक्ता हिमांशु कुमार सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार के साथ साथ इस स्पेशल शो में शामिल होंगे अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। तो जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा।